नमस्कार दोस्तों। मैं हूं कृष्ण और आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल फायर इन इंडिया में। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि ये वीडियो उस टॉपिक पर है जिस स्ट्रैटेजी को हम 3 साल से भी ज्यादा से यूज कर रहे हैं। जी हाँ, स्ट्रैटेजी का नाम है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग और उसी का एनहेंसमेंट मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग 2.0। इस स्ट्रैटेजी का कोड नेम है SST 2.0। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में हैं तो आपको SST सुनने में बहुत मिला होगा। तो ये वही स्ट्रैटेजी है जिसका फुल फॉर्म है शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग, SST। ये स्ट्रैटेजी मेरे गुरुजी महेश चंद्र कौशिक जी की है और इन 3 सालों में मैंने इसमें कई सारे एनहेंसमेंट्स किए हैं और फाइनली आज मैंने एक ऐसा एनहेंसमेंट किया है जो शीट में, जो गूगल शीट में आपको बना के देता हूं, उसमें मैंने काफी सारे इंप्रूवमेंट्स किए हैं इस स्ट्रैटेजी को आराम से ट्रैक करने के लिए। कौन सा स्टॉक बाय करना है, कौन से में एवरेजिंग करनी है, कौन से में सेलिंग आ गई है, सब कुछ मैंने कोशिश करी है गूगल शीट में आराम से आप ट्रैक कर पाए। तो जिन लोगों को मेरी गूगल शीट वैल्यूएबल लगती है वो आगे का वीडियो देखें, जिन्हें नहीं लगती वो यहाँ पे ड्रॉप कर दें क्योंकि ये गूगल शीट भी पेड गूगल शीट है। तो जिन लोगों को शिकायत होती है कि मैं पेड क्यों बनाता हूं, तो उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं। मैं महेश सर की स्ट्रैटेजी सेल नहीं करता, स्ट्रैटेजी का पूरा पूरा क्रेडिट गुरुजी को जाता है। मैं जो सेल करता हूं वो मेरी मेहनत है, वो है गूगल शीट। तो गूगल शीट में जो बनाता हूं, अगर आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, इसकी क्या वैल्यू है और इसे यूज करके आप कितना समय बचा सकते हैं। इसलिए इसके पीछे एक प्राइस टैग लगा हुआ है। तो अगर आपको नहीं पसंद गूगल शीट खरीदना मेरा, तो आप ये वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ स्ट्रैटेजी को समझने के लिए देखना चाहते हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में फिर मत बोलिएगा कि पहले से क्यों नहीं बताया कि शीट पेड है। मेरी ये शीट भी पेड है। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम SST को एक और बार समझेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी के बारे में पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए ये बहुत काम आने वाला है। और उनके लिए भी जो अभी तक इसे यूज नहीं कर पाए हैं, मेरे पिछले वीडियो देखे हैं, थोड़ी डाउट्स रह गए हैं, उनको भी बहुत क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी का जो मैं डेफिनेशन समझाऊंगा वो सब वैसा का वैसा ही है। 2.0 ये इसलिए है क्योंकि जो मैंने शीट में एनहेंसमेंट किए हैं वो बहुत इंप्रोवाइज्ड हैं। तो आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि क्या क्या मैंने नई चीजें ऐड करी हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा SST वेबसाइट, जहां पे मैं इस स्ट्रैटेजी की लाइव परफॉर्मेंस आपके साथ शेयर करता हूं। तो पिछले 3 साल में लाइव इसने कैसा परफॉर्म किया है। मेरे एक फॉलोअर है रोहन हैंसटेक जी, जो अपनी परफॉर्मेंस मेरे साथ क्वार्टरली बेसिस, एनुअल बेसिस पे शेयर करते हैं और उसी को मैं उस वेबसाइट पे अपलोड कर देता हूं। तो उस वेबसाइट का एक्सेस भी आपको इस शीट के थ्रू मिल जाएगा, जहां से आप SST की सारी जानकारी ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर में वेबसाइट आपको दिखाऊंगा भी। फिर मैं बात करूंगा द न्यू SST इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग शीट विद लॉट ऑफ अपडेट्स। तो जो मैंने 2.0 वाली शीट बनाई है उसमें क्या क्या अपडेट्स हैं, वो कितना आसान बना देगा आपकी SST की जर्नी को, वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इसमें नया क्या ऐड किया मैंने, कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि निफ्टी 200 भी हमारे पास होना चाहिए, हम उसमें SST करना चाहते हैं। वैसे तो निफ्टी 100 में ये बहुत बेहतरीन परफॉर्म करती है। जो SST की वेबसाइट पे परफॉर्मेंस है वो निफ्टी 100 के स्टॉक्स पर ही है, लेकिन कई लोग निफ्टी 200 में भी डील करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैंने निफ्टी 200 का ट्रैकर भी बना दिया है। अगेन वो रीड ओनली है, उसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। बैकएंड से मैं अपडेट करता रहता हूँ जब जब लिस्ट में चेंजेस होते हैं। तो निफ्टी 100 का पहले से था, अब निफ्टी 200 का भी मैंने ट्रैकर ऐड कर दिया है इस नई शीट में। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं SST की स्ट्रैटेजी को एक बार फिर से डिटेल में। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, दो चीजों पे चलती है। पहला है न्यू 20 डे लो। जब भी बनाता है कोई स्टॉक, आप उसका चार्ट देखेंगे, 20 डे मतलब जो उसके 20 डेज के कैंडल हैं, हम डेली चार्ट पे से देखते हैं, एक दिन का एक कैंडल होता है। तो जो पिछले 20 डेज बीत गए हैं उसका कैंडल्स आप देखेंगे, तो जो सबसे लो है अगर उससे एक नया लो बना लेता है स्टॉक, यानी कि वो लगातार गिर रहा है तभी नया लो बनाएगा, तो ये एलिजिबल हो जाता है हमारी ट्रैकिंग के लिए, बाइंग के लिए नहीं, ट्रैकिंग के लिए। ठीक है। और जब वो स्टॉक एक बार एलिजिबल हो गया, उसके बाद जब वो 20 डे हाई को क्रॉस करता है तो वो बाय किया जाता है। तो ये है बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो व्हेन अ स्टॉक मेक्स अ न्यू 20 डे लो, देन वी स्टार्ट ट्रैकिंग इट्स 20 डे हाई प्राइस। मैं अभी चार्ट पे भी थोड़ा आपको समझाऊंगा और अच्छे से समझाने के लिए। बाय द स्टॉक व्हेन इट क्रॉसेस 20 डे हाई प्राइस। तो एलिजिबल तभी होगा जब वो 20 डे लो को क्रॉस कर दिया है। उसके बाद ट्रैकिंग करते करते जिस भी दिन उसका हाई प्राइस, 20 डे हाई का प्राइस क्रॉस होता है, उस दिन इसको बाय किया जाता है उस स्टॉक को। उसके बाद बाय कर लिया तो अब उसमें टारगेट है कि जिस दिन टारगेट आएगा हम उसे बेचेंगे। तो इसमें टारगेट डायनेमिक रहते हैं। ये मैं फीफो को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसमें हम अलग अलग बार उसे बाय कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम एवरेजिंग कर सकते हैं और फिर एक साथ सारे यूनिट्स बेचते हैं। तो अगर आपने एक बार बाय किया है तो 10% का टारगेट हम रखते हैं। अगर स्टॉक में 10% का टारगेट नहीं आया और वो गिर गया और फिर से वो
एसएसटी के लिए एलिजिबल हो गया, यानी कि उसने नया 20 डे लो बना लिया, यानी कि हम उसे फिर से ट्रैक करेंगे और जब वो 20 डे हाई को क्रॉस करेगा फिर से बाय करेंगे, यानी कि तब हो जाएंगे उसके 2 बाइज। तो हम उसका टारगेट रिड्यूस करके 8% कर देते हैं। फिर से वो 8% भी मीट नहीं कर पाया और वो गिरते गिरते एक नया 20 डे लो बनाता है, तो फिर हम उसे तीसरी बार बाय करने के लिए ट्रैकिंग में ले आते हैं। तो जब तीसरी बार हम उसे बाय कर लेंगे तो उसका टारगेट हो जाएगा 6%। उसके बाद और कितनी भी बार बाय करते रहे, 6% से नीचे हम टारगेट नहीं लाते, मिनिमम 6% तो रखते ही हैं। और इसको हम करते हैं निफ्टी 100 के स्टॉक्स में। अब इस 2.0 में निफ्टी 200 में भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेफ्टी ज्यादा चाहते हैं तो निफ्टी 100 तक ही रहेंगे, तो भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो जैसा मैंने कहा, जो एसएसटी की वेबसाइट पे परफॉर्मेंस है वो निफ्टी 100 की है। तो आइए अब उसकी परफॉर्मेंस ही देख लेते हैं, एसएसटी वेबसाइट देख लेते हैं। तो ये जो गूगल शीट है, इसमें स्ट्रैटेजी शीट में आपको एसएसटी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप एसएसटी वेबसाइट खोल सकते हैं। ठीक है, और जो भी मैंने इसमें लास्ट अपडेट किया होगा उसका डेट मैं ऊपर डाल देता हूं। तो 30 जून को मैंने लास्ट अपडेट किया था, क्योंकि एक क्वार्टर पूरा खत्म हुआ। रोहन जी ने मुझे अपने डिटेल्स भेजे और मैंने उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे अपलोड कर दी। तो इस वेबसाइट में आपको क्या मिलेगा, सबसे ऊपर आपको मिलेगा स्ट्रैटेजी की डिटेल्स, कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। महेश सर का, जिनकी ये स्ट्रैटेजी है, उनका मैंने यूट्यूब लिंक भी यहाँ पे दिया है। अगर आप वहां जाके उनके वीडियो से देखना चाहते हैं, उनसे और भी स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो उनका लिंक यहाँ पे मैंने सबसे ऊपर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूं आप उन्हें जरूर सब्सक्राइब करें, उनसे आपको काफी नॉलेज मिलेगी। फिर यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दिए हैं कि क्या स्टेप्स हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया आपको। फिर नीचे जाते हैं तो मैंने यूजफुल रिसोर्सेज आपको दिए हैं, पूरी वीडियो प्लेलिस्ट। तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये स्ट्रैटेजी 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसके बाद कई सारे इसमें वीडियोस बनाए हैं। तो उसका पूरा प्लेलिस्ट, जिसको डिटेल में जानना है, वैसे तो आज का वीडियो आपको अच्छे से समझा देगा कि कैसे इसे यूज करना है, लेकिन अगर आप इसे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इसकी पूरी प्लेलिस्ट यहां से देख सकते हैं। उसके बाद इसे परचेज करने के फीफो का लिंक और लीफो का लिंक मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, अभी प्रेजेंट में ये पुराना वाला लिंक है, लेकिन 2.0 का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, दोनों फीफो लीफो वर्जन के। और फिर बैकअप शीट, अतुल खारादी जी मेरे एक यूट्यूब फॉलोअर हैं, जो कि एक अपनी एसएसटी की शीट बना के रखते हैं और इसे भाव कॉपी से अपडेट करते हैं, जो एनएससी पे भाव कॉपी अवेलेबल होती है उसके प्राइसेस से अपडेट करते हैं। तो कई बार अगर गूगल शीट ठीक डेटा नहीं दे रही है या चल नहीं रही है, तो आप इस बैकअप कॉपी को यूज कर सकते हैं अपने ट्रैकिंग के लिए। अगर आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं तो यहां से शीट खोल के अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं उस शीट की कॉपी बनाने के बाद। ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, तो ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जहां पे आप चार्ट्स देख सकते हैं स्टॉक के, उस पर हम इंडिकेटर्स लगा सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग चीजें। तो एसएसटी के लिए एक इंडिकेटर अतुल खारादी जी ने बनाया है, जो मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा भी। अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं और चार्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो इस इंडिकेटर को जरूर यूज कीजिए, एसएसटी के लिए बहुत फायदेमंद है। फिर आपको इस वेबसाइट पे नीचे मिलेगा परफॉर्मेंस ऑफ एसएसटी। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, रोहन हैंसटैग जी हैं जो अपनी परफॉर्मेंस मेरे साथ शेयर करते हैं और उसे मैं अपलोड करता हूं। वो ये एक्सेल शीट से मुझे डेटा देते हैं, प्लस अपने जीरो धा के प्रॉफिट एंड लॉस के स्क्रीनशॉट्स भी देते हैं, ताकि हमें एक नजर में दिख जाए कि ओके, ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैसा उनका प्रॉफिट लॉस चल रहा है, कितने डेज रेड में है, कितने डेज ग्रीन में है। रेड में आपको रेयरली डे दिखेंगे, यहाँ पे एक दिन दिख रहा है, उसका कोई कारण रहा होगा, क्योंकि इसमें हम लॉस बुक नहीं करते हैं, तो रेड वाले डेज होते ही नहीं है। ठीक है, और ये रियल परफॉर्मेंस का डेटा है। तो उसके साथ वो एक छोटा सा ब्लर्ब भी मेरे को भेजते हैं कि इस वाले परफॉर्मेंस में, जैसे कि सबसे पहले है हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2021 2022 का डेटा, वहां पे उन्होंने कितना मैक्सिमम कैपिटल यूज किया, कितना प्रॉफिट आया उनको, परसेंटेज वाइज वो प्रॉफिट क्या था, वो सारी डिटेल आपको इस सबसे ऊपर वाले स्क्रीनशॉट में मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह फिर Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डेटा है, तो सारे फाइनेंशियल ईयर अभी तक का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही में उन्होंने अपने ट्वीक्स भी शेयर किए हैं। तो जो स्ट्रैटेजी मैं आज आपको बताऊंगा वो बेसिक्स हैं, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अपने ट्वीक्स लगाए हैं, जिससे उनके रिजल्ट्स और बेहतर आते हैं। तो यहाँ पे वो ट्वीक्स मेंशन्ड है, अगर आप चाहें तो इन्हें रेप्लिकेट कर सकते हैं, मतलब अपनी स्ट्रैटेजी में भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सबसे नीचे जाके आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, लेटेस्ट डेटा, जो कि अभी ये क्वार्टर खत्म हुआ है, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जून में खत्म हुआ, उसका डेटा मैंने 30 जून को अपलोड किया था। तो यहां पे आप देख सकते हैं अभी तक का इनका रिटर्न बना है, इनके ट्वीक्स के साथ निफ्टी 100 के स्टॉक्स में, ये पूरा डेटा यहाँ पे है। और निफ्टी 50 के रिटर्न से इन्होंने इसे कंपेयर किया है, जिसमें इन्हें अल्फा मिला है, क्वार्टरली अल्फा, मतलब 1.5% का अल्फा, मतलब निफ्टी ने जितना रिटर्न दिया उससे ज्यादा एसएसटी ने 1.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है, तो ये अल्फा कहलाता है। तो अल्फा की डिटेल्स भी उन्होंने हर एक ईयर के लिए यहाँ पे ऐड करके हमें दिखाई है, कि हर एक ईयर में एसएसटी हमें अल्फा रिटर्न्स दे रहा है। अगर निफ्टी 50 के रिटर्न से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो हमें अल्फा रिटर्न्स आ रहे हैं। अगर आप देखें एसएसटी 2022 में निफ्टी के रिटर्न्स थे -2.4%, लेकिन एसएसटी के रिटर्न थे 11.46%, तो अल्फा यहाँ पे 13.86% हो जाता है। ठीक है, तो इस वेबसाइट को आप
और डिटेल में देख सकते हैं। हर क्वार्टरली में ऐसे अपडेट करता रहता हूं और एनुअल बेसिस पे भी अपडेट करता रहता हूं। ओके, अब चलते हैं वापस SST 2.0 की इन्वेस्टमेंट शीट में, जो कि मैंने आप लोगों के लिए नई शीट बनाई है। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी शीट में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेंगे लीफो और फीफो। इस बार मैंने लीफो फीफो अलग से नहीं सेल कर रहा हूं, एक ही शीट में, मतलब अगर आपने ये वाली शीट खरीद ली फीफो वाली, और अगर आप लीफो यूज करना चाहते हैं तो लीफो का लिंक भी यहाँ पे मिलेगा। मतलब एक शीट के प्राइस में आपको दो शीट मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर आप लीफो यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे लिंक पे क्लिक कीजिए, शीट को खोलिए, उसकी कॉपी बनाइए और लीफो यूज कीजिए। अगर आप फीफो यूज करना चाहते हैं, जो लिंक आपको मिलेगा खरीदने के बाद, वो आपको फीफो ही दिखाई देगा। ऊपर टॉप में नाम में भी आपको दिख जाएगा कि वो लीफो है या फीफो है। जिन लोगों को लीफो फीफो नहीं पता, फीफो मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने स्टॉक एक बार खरीदा, टारगेट नहीं आया, उसे दोबारा खरीदा, टारगेट नहीं आया, यानी कि हमने दो बार खरीद लिया है, तो उसके जो टोटल यूनिट्स हैं हम एक साथ बेचते हैं, वो फीफो कहलाता है। ठीक है, उसकी ट्रैकिंग जो बाइंग और सेलिंग की है थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए शीट्स भी थोड़ी डिफरेंट है। और लीफो वो है लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसमें क्या होता है, अगर हमने एक बार खरीदा, उस पर टारगेट नहीं आया, हमने जब दोबारा खरीदा, तो हम जो दोबारा जो सेकंड लॉट हमने खरीदा है उसको हम ट्रैक करते हैं, और उसमें जब प्रॉफिट आता है वो बुक करते हैं। वो है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और उसके बाद जो पहला लॉट खरीदा था उसका टारगेट हम ट्रैक करेंगे, और जब उसमें आएगा तो उसे बेचेंगे, इसलिए वो लीफो कहलाता है। लीफो पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया, उसका कॉन्सेप्ट पूरा समझाया है, ब्रोकर में कैसे होता है वर्सेस हमारी गूगल शीट में कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में समझाया है। तो वहां जाके आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लीफो समझ में आता है तो ही यूज करिए, अदरवाइज आप फीफो यूज कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा निफ्टी 100 SST स्कैनर, और नया ऐड कर दिया निफ्टी 200 SST स्कैनर। इन्हें कैसे यूज करना है अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर, तो जैसे मैंने बताया आपको कि ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जहां चार्ट्स वगैरह हम देख सकते हैं, तो उस पर अगर SST का इंडिकेटर लगाना है, वो कैसे लगता है, इसको आप खोलेंगे, ये लिंक आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे ले जाएगा। ठीक है, और जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फेवरेट में ऐड किया, नहीं तो आपको बटन दिखेगा ऐड टू फेवरेट्स। एक बार आपने इसे फेवरेट में ऐड कर लिया, फिर आप इसे अपने इंडिकेटर्स में देख पाएंगे। वो मैं दिखाता हूं कैसे लगाते हैं। तो एक चार्ट ही देख लेते हैं, स्ट्रैटेजी को भी समझ लेते हैं थोड़ा चार्ट पे, और ये इंडिकेटर भी देख लेते हैं वहां पे। ओके, ट्रेडिंग व्यू मैंने खोल दिया है, उसमें मैंने इन्फोसिस का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, तो इंडिकेटर कैसे लगाना है, मैंने ऐड टू फेवरेट ऑलरेडी कर लिया था। तो यहाँ इंडिकेटर पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज खुलता है। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, SST टेबल आप सर्च करेंगे तो ये अतुल खाराती जी वाला आपको सर्च में मिल जाएगा। तो उस लिंक से ना जाके आप डायरेक्टली भी ऐसे ऐड कर सकते हैं अपने फेवरेट में, यहाँ स्टार पे क्लिक कर दीजिए, वो आपके फेवरेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसे चार्ट पे लगाने के लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये चार्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली मैं ये सेटिंग रखता हूं कि मुझे लो दिखना चाहिए, 20 डे लो और 20 डे हाई। ठीक है, तो वो सेटिंग्स में आप क्या कर सकते हैं, ये 20 डे हाई वाला चेक कर लीजिए, 20 डे लो वाला चेक कर लीजिए, और आपको इस तरह से दिखेगा। तो इससे क्या फायदा होता है इंडिकेटर से, जब आपको चार्ट में क्विकली देखना है कहां पे ये ट्रिगर हुआ था, कहां से एलिजिबल हुआ, तो वो थोड़ा मैं समझा देता हूं। तो ये है इन्फोसिस का चार्ट, देखिए ये यहां से गिरता हुआ आया, और ये जो ब्लू लाइन है 20 डे हाई की है। तो अगर कोई यहां पे इसे खरीदता है ना, रैंडमली ऐसे ही खरीद लेता, तो ये लगातार यहां से गिरता हुआ जा रहा है। तो ऐसे ही रैंडमली कोई स्टॉक खरीदना अच्छा नहीं माना जाता है। हम चाहते हैं स्टॉक को तब खरीदे जब उसमें स्ट्रेंथ हो, और स्ट्रेंथ यूजुअली हम पहचानते हैं किसी ब्रेकआउट से। तो यहां पे हम 20 डे हाई का ब्रेकआउट यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये लगातार गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, हर दिन नए 20 डे लो बनाता जा रहा था। यहां जाके इसने थोड़ी रिकवरी दिखाई, लेकिन यहां पे भी हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हमें क्या पता यहां से उठने वाला है, गिरने वाला है। तो हम वेट करते हैं ये 20 डे हाई को कब क्रॉस करेगा, तब इसमें हमें लगता है कि हाँ भाई कुछ स्ट्रेंथ आ गई है, अब इसमें चांसेस हैं कि ये हमें जल्दी से टारगेट देगा और हम प्रॉफिट बुक करेंगे। गारंटी कुछ नहीं है, ब्रेकआउट के बाद भी कई स्टॉक्स गिर जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमने देखा है कि ब्रेकआउट आने के बाद कुछ समय में टारगेट आ जाते हैं। कुछ में जल्दी आ जाते हैं, कुछ में टाइम लगता है, कुछ में वो और गिर जाते हैं, फिर हमें एवरेजिंग करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादातर में आते हैं। और उसी के हिसाब से वो SST की परफॉर्मेंस आपको वेबसाइट पे दिख रही है, यानी कि स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स काम करती है, नहीं तो मैं 2.0 क्यों बनाता और ये सारी चीजें करता ही क्यों। ठीक है, तो ये यहाँ पे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये ब्लू लाइन जिस दिन इसने ऐसे क्रॉस करी, यहाँ पे 17 मई को इन्फोसिस ट्रिगर हुआ था। ठीक है, तो जो भी इसे ट्रैक कर रहा होता, यहां जब इसने 20 डे लो बनाया, वो 20 डे हाई का एक GTT ऑर्डर लगा सकता था। ठीक है, शीट जो मैंने आपको बना के दी है वो आपको हर दिन बताएगी कि 20 डे हाई अभी क्या चल रहा है, और आपको ऑर्डर प्राइस क्या लगाना है, अगर आप GTT ऑर्डर एडवांस में लगा के चलना चाहते हैं। आज मैं आपको एक और अप्रोच बताने वाला हूं,
कि लेजी अप्रोच क्या है, कि आपको जीटीटी के बिना अगर करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसको मैंने नाम दिया है लेजी अप्रोच। क्योंकि यूजुअली जिस तरीके से करते हैं वो ये तरीका है कि जिस दिन 20 डे लो टच करता है, 20 डे हाई का हम जीटीटी ऑर्डर बना देते हैं और उसे ट्रैक करते हुए चलते हैं। और जिस भी दिन 20 डे हाई क्रॉस होगा वो हर दिन हमें अपडेट भी करना पड़ता है, क्योंकि 20 डे हाई चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे स्टॉक मूवमेंट दिखाता है। तो जिस दिन 20 डे हाई क्रॉस होता है उस दिन हम बाय कर लेते हैं। वो शीट में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ट्रैक होगा। तो ये वाला इन्फोसिस यहां जाके बाय होता है 17 मई को। 17 मई को ये ट्रिगर हो गया, लेकिन थोड़ा ही ऊपर उठा और टारगेट नहीं आया, यानी कि ये दोबारा से फिर देखिए 20 डे लो इसने नया बनाया, इसलिए रेड लाइन नीचे चली गई है। जहां भी रेड लाइन नीचे जा रही है आपको 20 डे लो नया बन रहा है, तो ही रेड लाइन ये नीचे जाती है। तो इससे आपको विजुअली पता चल जाएगा कि यहाँ पे 20 डे लो नया बना है। तो यहाँ पे फिर से हम एक और ऑर्डर बनाते और इसको दोबारा से हम ट्रैक करते 20 डे हाई के लिए, और यहाँ पे 7 जून को इसने 20 डे हाई एक और बार क्रॉस किया और उसके बाद इसमें टारगेट आ गया। क्योंकि अगर आप यहां से ट्रैक करें, इस दिन हमने खरीदा होता इसे, यहां से देखिए ये ऑलरेडी 10% से ज्यादा प्रॉफिट दे चुका है। लेकिन जो हमने भी रिसेंट सिनेरियो देखा इसमें हम 2 बार बाय कर चुके होते थे, यानी 8% पे हम निकल जाते, 8% टारगेट आता और हम निकल जाते, तो टारगेट पूरा हो गया। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो एलिजिबिलिटी कब शुरू होती है, जब 20 डे लो टच करता है। जब तक वो 20 डे लो टच नहीं करेगा उसकी नई एलिजिबिलिटी नहीं आएगी, मतलब उसे बाइंग के लिए हम ट्रैक नहीं करते हैं। अगर वो लगातार यहां बढ़ रहा है, अब देखिए 20 डे हाई वो लगातार क्रॉस कर रहा है, हर दिन तो हम नहीं खरीदेंगे। हमने एक बार खरीद लिया, प्रॉफिट आया, हम बाहर निकल गए। अब दोबारा से इसमें एंट्री कब होगी, जब ये 20 डे लो दोबारा से टच करेगा, उसके बाद हम इसे फिर से ट्रैक करना शुरू करेंगे, और जब ये 20 डे हाई क्रॉस करेगा तब इसे बाय करेंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रैटेजी अब चार्ट पे भी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी शीट को देखते हैं। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर मैंने आपको दिखा दिया, एसएसटी की वेबसाइट दिखा दी। यहां पे मैं आज का वीडियो का लिंक डाल दूंगा, अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ इसलिए लिंक नहीं है, लेकिन यहां पे अगर आपको वीडियो दोबारा से देखना है, यही स्ट्रैटेजी शीट में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वीडियो दोबारा से डायरेक्टली यहां से खोल के देख सकते हैं। और अगर आपको बैक टेस्टिंग करनी है फीफो की, तो यहां पे मैंने लिंक दिया है। इस शीट को आप खोलेंगे तो ये आपको मेरी शेयर जीनियस स्विंग ट्रेडिंग मेथड जो मैंने बहुत पहले बनाया था उसमें लेकर जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी शीट्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ बैक टेस्टिंग वाली शीट यूज करनी है। तो इसको फाइल पे जाके आप मेक अ कॉपी करेंगे, उस कॉपी को अपनी ड्राइव में सेव कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो कॉपी है उसमें आप बैक टेस्टिंग कर पाएंगे। सीधा जाके आप मेरी शीट में देखेंगे, उसमें बैक टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, वो व्यू ओनली मोड में ही होगा। तो कॉपी बनाना, कोई भी शीट जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जिसमें आपको एडिटिंग के लिए मैं कहता हूं, वो आपको कॉपी बना के ही एडिटिंग राइट्स मिलेंगे। ये बात ध्यान रखिए। कई लोग मुझसे एक्सेस मांगते रहते हैं मेरे ओरिजिनल शीट का, उसका कोई फायदा नहीं, आपको दे ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी को मैं ओरिजिनल शीट का एक्सेस दे दूंगा, सबको एक ही शीट का एक्सेस होगा, सब उसी को मॉडिफाई कर रहे होंगे, तो उसकी तो खिचड़ी बन जाएगी ना। इसलिए आपको अपनी कॉपी बनानी है, उसके बाद वो शीट आपकी पर्सनल शीट बन जाएगी, उसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे वो आपकी ही शीट में रहेंगे। इसलिए आपको अपनी कॉपी बनाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, फिर उसके बाद मैंने यहां राइट हैंड साइड में दिया है फीचर्स ऑफ दिस शीट। और ये फीचर्स ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे कैसे हमें इस स्ट्रैटेजी को यूज करना है, इस शीट को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आता है कैपिटल मैनेजमेंट। ये पिछली शीट में नहीं था, मैंने यहां पे ऐड किया है। तो कैपिटल मैनेजमेंट शीट क्या करती है, दिस शीट हेल्प्स इन ट्रैकिंग द फंड्स दैट वी ऐड एंड विदड्रॉ फॉर द ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए जब आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको पहले ये तय करना होगा कि ओवरऑल फंड्स आप कितना यूज करना चाहते हैं। मतलब क्योंकि स्ट्रैटेजी में 100 स्टॉक्स हैं, अगर आप 200 कर रहे हैं तो निफ्टी 200 के 200 स्टॉक्स होंगे। तो पूरा कैपिटल जो आप इस स्ट्रैटेजी के लिए यूज करना चाहते हैं उसको कैपिटल मैनेजमेंट शीट में डालना है। तो ऑन डे 1, मतलब जिस दिन आप ये शीट यूज कर रहे हैं, डे 1 पे आपको इस कैपिटल मैनेजमेंट शीट में रो नंबर 6 में वो कैपिटल डालना है। तो यहां जाते हैं कैपिटल मैनेजमेंट, यहां मैंने ऑलरेडी डाल रखा है 3 जुलाई को 5 लाख रुपीज। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल दिखा के मैं आपको समझाऊंगा कि 5 लाख रुपीज से कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, किस पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, एक पार्ट में कितना इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहां आपको डालना है। और ये नीचे तक येलो क्यों दिया है, आज आप 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट्स आने लगेंगे, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आने लगेगी, आपके पास कैपिटल एक्स्ट्रा कहीं से आएगा, आप इस स्ट्रैटेजी में कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, तो यहां कैपिटल मैनेजमेंट शीट में आके आपको एक और एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, से आप 2 लाख और डालना चाहते हैं यहाँ पे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कैपिटल में, जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं, 2 लाख का मैंने एग्जांपल दिया, आप 50,000 डालना चाहते हैं, 1 लाख डालना चाहते हैं, जो भी है वो यहाँ पे आप एंट्री करेंगे तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है क्योंकि मैंने शीट में ऑलरेडी प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, डमी प्रॉफिट, बट जब वो प्रॉफिट नहीं होगा, मैं जब आपको ये शीट दूंगा ब्लैंक करके दूंगा, तो ये 7 लाख ही आपको दिखाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रॉफिट बुक होते हैं वो
अमाउंट यहाँ पे बढ़ता भी रहता है ताकि हमें कंपाउंडिंग का फायदा हो। वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा जब मैं सेलिंग का एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है कि आप कितना अमाउंट ऐड कर रहे हैं, किस दिन को ऐड कर रहे हैं, ताकि हिस्टोरिकली आप चेक करना चाहे कि इस दिन मैंने स्ट्रेटेजी स्टार्ट करी थी इतने कैपिटल से, इसके बाद मैंने इस दिन इतना कैपिटल बढ़ाया। वो सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपकी कैपिटल मैनेजमेंट शीट में होगी। किसी दिन अगर आप इसमें से विड्रॉ करना चाहते हैं, कैपिटल कम करना चाहते हैं, उसकी एंट्री यहाँ टोटल अमाउंट विड्रॉन ये वाले राइट हैंड साइड वाले में डालना है। डेट डालिए जिस दिन आप विड्रॉ कर रहे हैं, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कोई डेट डालता हूँ और 50,000 में विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऊपर 7 लाख रुपीज है, 50,000 मैंने करा, 6,50,000 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली प्लस माइनस कर लेती है शीट, अगर आप सही जगह पे एंट्री करें। तो मेरी शीट में मैं क्या फॉलो करता हूं, जहां भी येलो कलर आपको दिख रहा है वही एडिटेबल है, येलो कलर नहीं है मतलब वहां एडिटिंग नहीं करनी है आपको। तो ये दो कॉलम्स येलो में दिख रहे हैं, ऊपर का सेक्शन येलो में नहीं है, यहाँ पे एडिटिंग मत कीजिएगा, यहाँ फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। यहाँ आप जाएंगे क्लिक करेंगे, देखिए टॉप में आपको फॉर्मूला दिख रहा है, जबकि यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जहां मैंने अभी एंट्री करी वही वैल्यू दिख रही जो मैंने डाली है। तो येलो में ही एंट्री करनी है और कहीं एंट्री नहीं करनी है। राइट, तो ये हो गया कैपिटल मैनेजमेंट शीट। वापस स्ट्रैटेजी में जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है, हमने कैपिटल मैनेजमेंट कर लिया, उससे क्या होगा, तो कैपिटल मैनेजमेंट से ये जो करंट होल्डिंग वाली शीट है यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कैपिटल शीट पुल कर लेती है और उस कैपिटल को डिवाइड किया जाता है 50 पार्ट्स में, क्योंकि सारा पैसा हम एक ही स्टॉक में नहीं लगाने वाले, हम अलग अलग स्टॉक में लगाएंगे डाइवर्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि कभी कोई स्टॉक हमें प्रॉफिट देगा, कभी कोई और देगा, तो रोटेशन होता रहता है। इसलिए हम उसके 50 पार्ट्स करते हैं और एक बार में एक पार्ट इन्वेस्ट करते हैं जिसमें भी बाइंग ट्रिगर होती है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बाइंग कब ट्रिगर होती है, ठीक है। तो वापस मैं 5 लाख का एग्जाम्पल कर देता हूं इसमें ताकि इजी हो जाए समझाना, और ये हटा देता हूं, ठीक है। तो ये 5 लाख वापस हो गया। तो पर इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज का हो रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, स्ट्रेटेजी शीट में चलते हैं। एसएसटी स्कैनर नॉट ट्रिगर्ड, ये एक नई शीट मैंने ऐड करी है। ये ऑलरेडी शीट एग्जिस्ट करती थी, निफ्टी 100 स्कैनर। तो जो लोग ऑलरेडी मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं या फिर ये शीट को यूज कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि निफ्टी 100 स्कैनर क्या है। तो ये स्कैनर पहले देख लेते हैं, फिर ये शीट आपको समझ में आएगी जो मैंने नई ऐड करी है। तो ये निफ्टी 100 एसएसटी स्कैनर, यहां से आप इसे खोल सकते हैं। ये एक रीड ओनली फाइल है, इसमें निफ्टी 100 स्टॉक्स हैं, मतलब निफ्टी के जो टॉप के 100 स्टॉक्स होते हैं वो यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। बैकएंड से मैं इसे टाइमली अपडेट करता रहता हूँ जब जब कोई स्टॉक चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको एक समरी मिल जाएगी एसएसटी स्कैनर की। ये पूरी समरी है, निफ्टी 50 के पहले स्टॉक्स दिख रहे हैं और फिर नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स दिख रहे हैं, तो कुल मिला के निफ्टी 100 बन जाता है ये। तो ये समरी यूजुअली ओवरऑल समरी है, लेकिन हम जो यूज करते हैं वो है बेसिकली एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड, एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड वाली शीट, ठीक है। ईओडी एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड शीट, और यही शीट मैंने हमारी इन्वेस्टमेंट शीट में पुल कर ली है। तो जो भी डेटा यहां आ रहा है वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमें, नॉट ट्रिगर्ड। तो मतलब क्या है एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड का, जिस भी स्टॉक में अभी 20 डे लो उसने टच किया है लेकिन 20 डे हाई क्रॉस नहीं किया है, उसमें एसएसटी ट्रिगर नहीं हुआ है, वो है हमारे स्टॉक जिन्हें हम जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं, यानी कि जिसमें हम बाइंग के लिए ट्रैकिंग करेंगे। जिस भी दिन वो 20 डे हाई को क्रॉस करेंगे उस दिन हम उसे बाय कर सकते हैं। तो अगर आप जीटीटी ऑर्डर बनाएंगे तो एडवांस में आप ऑर्डर बना के रख सकते हैं कि जिस भी दिन ये प्राइस आए इतनी क्वांटिटी बाय कर लो, तो उसके लिए ये वाली लिस्ट हमें मिलती है। तो ये सॉर्टेड कैसे है, जो भी अपने जीटीटी ट्रिगर के सबसे पास है, इसमें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आ रहा है स्टॉक का और 20 डे हाई प्राइस जो कि इसका ट्रिगर प्राइस होता है। तो 530 इसका 20 डे हाई प्राइस है और अभी इसका 528 प्राइस चल रहा है, यानी कि दोनों के बीच में 0.38% का डिफरेंस है। मतलब ये ऑलमोस्ट ट्रिगर होने के करीब आ चुका है, ये कभी भी ट्रिगर हो सकता है अगर ये ऊपर बढ़ता रहा। उसके नीचे देखिए आप थोड़ा और दूर वाला, तो ऐसे करते करते जो सबसे दूर है वो सबसे नीचे आ रहा है, और इसमें वही स्टॉक आएंगे इस शीट में जो एलिजिबल है। बाकी के स्टॉक जो ट्रिगर हो चुके हैं वो अलग शीट में आते हैं, ठीक है। मैंने फिल्टर आउट करके दिया है आपको, यहाँ पे टॉप में आ भी आएगी 27 स्टॉक्स एलिजिबल हैं, और ये निफ्टी 100 का है, ऊपर आप देख रहे हैं निफ्टी 100 का। इसी तरह सिमिलर मैंने निफ्टी 200 की शीट बनाई है जिसको आप यहां से खोल सकते हैं। निफ्टी 200 पे क्लिक कीजिए, वो भी एक रीड ओनली है, आप उसे अपडेट नहीं कर सकते, कॉपी नहीं कर सकते, सिर्फ आप डेटा देख सकते हैं। तो ईओडी एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड में जाएंगे, ये निफ्टी 200 है एक्सक्लूडिंग निफ्टी 100, ठीक है। इसमें 100 ही स्टॉक है, तो निफ्टी 100 के स्टॉक तो हमारे निफ्टी 100 वाली शीट में है, उसके आगे के जो 100 स्टॉक्स हैं वो इस शीट में है, यानी कि इसमें भी 100 ही है। राइट, और ये शीट लास्ट अपडेट कब हुई थी वो मैंने ऊपर यहाँ पे दिया भी है। ईओडी शीट लास्ट अपडेटेड 3 जुलाई, क्योंकि ये लाइव अपडेट होती है ये पर्टिकुलर शीट। बाकी की शीट जो ये एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड है, एसएसटी ट्रिगर्ड, ये
अगले दिन जाके अपडेट होंगी। जो भी आज का खेल हुआ है स्टॉक्स में, ऊपर नीचे 20 डे लो किसने टच किया, किसने क्रॉस किया, वो सब इसमें कल जाके अपडेट होता है, क्योंकि गूगल फाइनेंस डेटा थोड़ा लेट देता है, तो शीट में ऑटोमेटिकली गूगल फाइनेंस से डेटा आ रहा है, तो जब डेटा आएगा तभी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। लेकिन ताकि हम डे एंड पे ही अपना सब कुछ देख सकें, अपने ऑर्डर्स वगैरह बना सकें, हमें सुबह तक का वेट ना करना पड़े, इसलिए मैंने ये ईओडी शीट बनाई और इसी को हम यूज करने वाले हैं अपनी 2.0 में। ठीक है, तो ये कैसे यूज करना है अभी मैं आपको आगे समझाता हूं। तो ये हो गया नॉट ट्रिगर्ड, और अगर आपको ये देखना है कि किसमें ट्रिगर हो गया है, ठीक है, वो है एसएसटी ट्रिगर्ड। इसकी दो शीटें हैं, एक तो है सॉर्टेड बाय डेट और एक है सॉर्टेड बाय परसेंटेज। दोनों सेम शीट है, बस सॉर्टिंग का डिफरेंस है। सॉर्टेड बाय डेट वो है जिसमें सबसे रिसेंटली अभी ट्रिगर हुआ है, एमआरएफ में 28 जून को ट्रिगर हुआ है। ठीक है, वो किस प्राइस पे ट्रिगर हुआ है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अभी के प्राइस और इसके ट्रिगर प्राइस में क्या डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको परसेंटेज में दिख जाएगा। ठीक है, अगर वो ट्रिगर होने के बाद ऊपर गया है तो वो ग्रीन में होगा, अगर ट्रिगर होने के बाद उसका प्राइस नीचे आ गया है तो वो रेड में हो जाता है। वही चीज अगर आप सॉर्टेड बाय परसेंटेज में देखेंगे, ये वो स्टॉक्स हैं जो ट्रिगर हो चुके हैं, इन्हें नहीं बाय करना है। ठीक है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इनमें वो दिखा रहा है कि ट्रिगर हुए, किस तारीख को ट्रिगर हुए, और उसके बाद वो अपने ट्रिगर प्राइस से और अभी करंट वाले प्राइस से कितना आगे पीछे हैं। जो पीछे होगा वो सबसे ऊपर आएगा, मतलब जो ट्रिगर होने के बाद गिर गया है वो माइनस में चला जाएगा ऑफकोर्स। तो ये -6.45% गिर गया है। तो मैंने जैसा कहा कि ट्रिगर होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि वहां प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत सारों में वो ऊपर जा जाके कहीं तो 71% तक बढ़ गया। ये कौन सा है, मैसडॉक है, 71% तक बढ़ा और अभी तक दोबारा इसने 20 डे लो टच नहीं किया है। तो बढ़ने वाले कई बढ़ते ही रहते हैं। और ये रोहन जी का एक ट्वीट भी है कि जब उनका टारगेट आता है अगले दिन वो दोबारा से हाफ क्वांटिटी बाय कर लेते हैं। जैसे कि उन्होंने 100 किसी शेयर की क्वांटिटी खरीदी थी, उसमें 10% का टारगेट आ गया, अगले दिन वो जाके 50 क्वांटिटी दोबारा खरीद लेते हैं बिना ट्रिगर देखे। वो उनका ट्वीक है। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का नहीं, लेकिन उनका अपना ट्वीक है जो आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था क्योंकि उसकी वजह से उनका अल्फा जनरेट होता है। वो रिस्क लेते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा रिवॉर्ड भी देता है, तो उनका रिस्क बहुत रिवॉर्ड दे रहा है उन्हें। तो अगर आप वो ट्वीक्स ट्राई करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे ट्वीक जरूर देख लें और समझ लें। ठीक है, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रैटेजी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आप जाते हैं, एक बार किसी में टारगेट आ गया उसे हम बेच देते हैं, और जब वो 20 डे लो टच करेगा, जैसे ही वो 20 डे लो टच करता है वो ऑटोमेटिकली ईओडी एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड शीट में मूव हो जाता है ऑटोमेटिकली। यानी कि अब वो एलिजिबल है ट्रैकिंग के लिए और बाइंग के लिए जब वो 20 डे हाई क्रॉस करे। ठीक है, तो ये 20 डे लो 20 डे हाई ये अच्छे से समझ लीजिए कि ये एसएसटी को डिफाइन करते हैं। 20 डे लो टच करना मतलब वो एलिजिबल हो गया है ट्रैकिंग के लिए, बाइंग के लिए नहीं। और 20 डे हाई क्रॉस करने पर, एक बार जब उसने टच किया 20 डे लो और उसके बाद जब 20 डे हाई क्रॉस करेगा तो बाइंग करते हैं। ठीक है, तो यही है, यहाँ पे शीट सब कुछ सॉर्ट करके हमें देती है कौन अभी एलिजिबल है जिसमें हम जीटीटी ऑर्डर्स बना सकते हैं, किसमें ऑलरेडी ट्रिगर हो गया। तो ये वाली जो लिस्ट है एसएसटी ट्रिगर्ड सॉर्टेड बाय परसेंटेज, इसको कैसे यूज करना है लेजी अप्रोच के लिए वो आज मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले नॉर्मल वाला समझ लेते हैं। ठीक है, तो एसएसटी, अब ये देखते हैं एसएसटी स्कैनर नॉट ट्रिगर्ड ईओडी, वही वाली शीट है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाई, तो वो मैंने यहां पे ऐड कर दी है। तो ये देखिए निफ्टी 100 के स्टॉक्स आ रहे हैं। देखिए यहाँ पीएफसी सबसे ऊपर है जो कि 0.88% है। और यहाँ निफ्टी 100 वाली शीट में मैं जाऊं, इसे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूं, और ईओडी एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड, तो पीएफसी सबसे ऊपर है। ये परसेंटेज ऊपर नीचे होता है क्योंकि जो गूगल शीट क्योंकि जो गूगल फाइनेंस का डेटा है उसमें अप टू 20 मिनट्स का डिले रहता है। ठीक है, तो ये शीट हो सकता है थोड़ी देर पहले अपडेट हो गई हो, और जो हमारी ये वाली शीट है थोड़ी देर बाद में अपडेट हुए, तो थोड़ा बहुत परसेंटेज का डिफरेंस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो 20 डे हाई ट्रिगर प्राइस है वो दोनों में आपको सेम ही दिखने वाला है। 530 इसका प्राइस है, जो कि 530 यहाँ पे है। तो इस प्राइस को जब वो क्रॉस करेगा या इसे टच करेगा तो हम इसे बाय कर लेते हैं। तो अब इसे कैसे यूज करना है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। यूजिंग दी शीट वी कैन क्रिएट जीटीटी ऑर्डर्स फॉर एलिजिबल स्टॉक्स। ठीक है, तो इसके बाद आता है जीटीटी ट्रैकर। ठीक है, क्योंकि अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे शीट में हमें दिख रहा है कि ओके पीएफसी अवेलेबल, पीएफसी एलिजिबल है, अदानी पोर्ट्स एलिजिबल है, ये सारे स्टॉक्स एलिजिबल हैं और अपने घटते क्रम में है। मतलब जो सबसे ज्यादा एलिजिबल है वो सबसे ऊपर आ रहा है, जो कम एलिजिबल है, कम एलिजिबल इन द सेंस, देखिए ये 12% दूर है अपने प्राइस से। तो 12% कोई एक दिन में तो बढ़ेगा नहीं, तो इसमें जीटीटी ऑर्डर अगर मैं बना दूं, मतलब बहुत ही रेयर केस है कि कोई स्टॉक 12% बढ़ जाए, हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन 12%
यूजुअली जो 10% की रेंज में है उनमें आप जीटीटी ऑर्डर बनाएंगे ताकि आपको कम जीटीटी ऑर्डर मैनेज करने पड़े, इसलिए यहाँ पे मैंने परसेंटेज दी हुई है। अब ये आपके ऊपर, आप सारे बनाना चाहें ट्रिगर तो सारे भी बना सकते हैं अगर आप इजीली जीटीटी ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जितने जीटीटी ऑर्डर्स होंगे हर दिन आपको जाके चेक करना पड़ेगा कि मेरे को प्राइस चेंज तो नहीं करना है और उसे अपडेट तो नहीं करना है, क्योंकि हर दिन 20 डे हाई चेंज हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 20 डे को ट्रैक कर रहा है। तो अगर 20 डे हाई नीचे आ गया है, ऊपर कभी नहीं जाएगा जब तक वो ट्रिगर नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, वो नीचे की तरफ ही आता रहता है। तो जैसे जैसे वो नीचे आता है, आपको वो अपडेट करना पड़ता है अपना जीटीटी प्राइस, ताकि आप उसे सही दाम पे खरीद पाए। एक बार जीटीटी ऑर्डर आपने बना दिया, नहीं कि छोड़ देंगे, अभी ये 20 डे हाई बोल रहा है 1013 रुपीज, आपने जीटीटी ऑर्डर बना दिया और भूल गए कि जब ट्रिगर होगा तब होगा, नहीं, कुछ दिनों बाद हो सकता है 1013 990 पे आ जाए तो आपको और सस्ता मिल रहा है, तो वहां खरीदेंगे, हम सस्ता खरीदेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट टारगेट जल्दी आ जाए और हम आराम से इसमें से एग्जिट ले पाए। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर्स अपडेट करने पड़ते हैं जब जब 20 डे हाई प्राइस चेंज होता है। तो उस चीज की ट्रैकिंग कैसे करनी है, उसके लिए बनाई है मैंने जीटीटी ट्रैकर शीट। ये कैसे करना है, तो एसएसटी स्कैनर नॉट ट्रिगर्ड में जाएंगे आप, पीएफसी से लेके सपोज आईओसी तक मैं कर रहा हूं, या फिर सारे के सारे कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ सारे के सारे करे, कॉपी करिए यहां से, और जीटीटी ट्रैकर में जाके ये जो अगेन येलो वाला कॉलम है स्टॉक कोड, यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज ओनली करना है। ठीक है, ये आ गया, अभी पूरा नहीं हुआ, ये वाला जीटीटी ऑर्डर प्राइस कॉलम भी बनना है। तो 20 डे हाई प्राइस क्या चल रहा है 544.90, तो आपको जीटीटी ऑर्डर बनाना है 544.90, और ये सजेस्टेड क्वांटिटी भी बता रहा है, क्योंकि जब हम जीटीटी ऑर्डर बनाते हैं एक तो हमें ये बताना होता है कि हम किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं। तो ये क्वांटिटी आपको यहाँ पे बताएगा, और ये कैसे कैलकुलेट हो रही है, जो आपकी करंट होल्डिंग शीट है उसको पता है कि आपको एक बार में 10,000 का बाय करना है, तो ये सिंपली उस 10,000 को इस प्राइस से डिवाइड कर रही है और आपको बोल रही है कि 18 खरीद लो, तो लगभग आपको उससे थोड़ा सा कम इन्वेस्ट हो जाएगा। 10,000 वहां पे आ रहा है तो 10,000 से थोड़ा सा कम इन्वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये करना है। तो पहले दिन जब आप जीटीटी ऑर्डर बनाएंगे, ऑब्वियसली ये सारे ऑर्डर इसी प्राइस पे बनाएंगे, इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे स्पेशल वैल्यूज ओनली, यहाँ पेस्ट करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि आज आपने जीटीटी ऑर्डर बनाया इस प्राइस पे, कल जब शीट अपडेट होगी, अगर किसी शेयर का, किसी स्टॉक का जीटीटी प्राइस चेंज हो जाता है, मतलब 20 डे हाई प्राइस चेंज हो जाता है, ये वाला तो आपका फिक्स रहेगा क्योंकि आपने मैन्युअली डाला है, ये वाला ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा क्योंकि 20 डे हाई प्राइस चेंज हो गया है। तो उसके हिसाब से शीट चेक करेगी किसका चेंज हुआ है, और ये अपडेट जीटीटी ऑर्डर में यहाँ पे आपको बताएगी कि इस वाले में अपडेट करना है, और फिर आप अपना जीटीटी ऑर्डर अपडेट कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको हर एक स्टॉक नहीं चेक करना पड़ेगा, सिर्फ उनमें जिनमें यहाँ शीट बोल रही है कि अपडेट जीटीटी ऑर्डर, उनमें ही अपडेट करना होगा। ओके और इसके टॉप में मैंने एक चीज लिखी है, ऑल वैल्यूज इन गूगल फाइनेंस शीट विल अपडेट नेक्स्ट डे, सो द बेस्ट टाइम फॉर यूजिंग दिस शीट इज आफ्टर 8:30 AM। ऑलवेज क्रॉस चेक ऑन द चार्ट्स बिफोर बाइंग। अब गूगल फाइनेंस में कभी कभार बहुत रेयरली होता है, लेकिन डेटा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि कई बार सैटरडे को मार्केट खुल जाता है तो गूगल फाइनेंस वाले वो डेटा मिस कर देते हैं या लेट अपडेट करते हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो उसकी वजह से हमारा ये डेटा थोड़ा गलत आ सकता है। तो बिफोर यू बाय एनीथिंग मेक श्योर यूर चेकिंग इट ऑन द चार्ट्स, डबल चेक कर लेना तो ही बाय करना। ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ द सिचुएशन ये सही रहता है गूगल शीट, लेकिन डबल चेक करना फायदेमंद है। ओके तो ये हो गया जीटीटी ट्रैकर कैसे यूज करना है। अब दूसरा है रेडीमेड बाइंग लिस्ट फॉर लेजी अप्रोच। ठीक है, ये तो हो गया एक जीटीटी ट्रैकर वाला अप्रोच की जीटीटी बना रहे हैं, हर दिन अपडेट कर रहे हैं। अब कई लोगों के पास हो सकता है टाइम ना हो और वो ये ना कर पाए जीटीटी वाला सीन, तो उनके लिए मैंने एक लेजी अप्रोच प्रपोज की है जो कि वो यूज कर सकते हैं। तो ये रेडीमेड बाइंग लिस्ट यहाँ पे है हमारी शीट। तो इसमें क्या है, द शीट शोज ऑल द स्टॉक्स वेयर बाय हैज ऑलरेडी बीन ट्रिगर्ड रिसेंटली। It lists those stocks at the top which have moved the least from the buy trigger price। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये वाली शीट दिखाई थी, SST ट्रिगर्ड सॉर्टेड बाय डेट। ठीक है, ये वो स्टॉक्स हैं जो ट्रिगर हो चुके हैं, किस डेट को ट्रिगर हुए, किस प्राइस पे ट्रिगर हुए, और वहां से इनमें क्या मूवमेंट आया, कौन ऊपर गया कौन नीचे गया, वो ये सारा चिट्ठा हमें बताती है। तो इसी का हम फायदा उठाएंगे और लेजी अप्रोच यूज कर सकते हैं जो लोग जीटीटी अप्रोच नहीं यूज कर सकते। तो वो लेजी अप्रोच क्या है, यहां आप रेडीमेड बाइंग लिस्ट में जाएंगे तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है वही टेबल है जो हमारे ट्रैकर से आ रहा है। ठीक है, तो जो भी रेड में है मतलब ये ट्रिगर हुए उसके बाद नीचे आ गए, यानी कि प्रेजेंट में ये सस्ते मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम इन्हें खरीदे। क्योंकि अगर आप जीटीटी अप्रोच यूज कर रहे होते तो ऑलरेडी आप इसे बाय करके रहते, लेकिन अगर आपने किसी वजह से जीटीटी अप्रोच मिस कर दी या फिर आप लेजी अप्रोच ही लेना चाहते हैं तो ये सस्ते में मिल रहे हैं तो इन्हें आप खरीद सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक टेबल डाला है
बाय डेट, स्टॉक कोड, ठीक है, ये स्टॉक कोड जो भी रेड में है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आएंगे। देखिए ग्रीन वाले नहीं आएंगे, सिर्फ रेड वाले ही यहाँ पे आएंगे। किस प्राइस, और ये बाय प्राइस मतलब जो भी अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा आपको बाय करना है, कौन सा नहीं बाय करना है। और जो आप बाय कर रहे हैं उसकी एंट्री फिर आप करंट होल्डिंग में कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो सपोज हम LIC को बाय कर रहे हैं, इसको यहाँ से कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, हाईलाइट किया, कंट्रोल सी करा, करंट होल्डिंग शीट में गए। अभी यहाँ मैंने कुछ डमी एंट्रीज डाल रखी हैं, वो आपको समझाऊंगा। लेकिन जब आप पहली बार अपनी एंट्री करेंगे, ये सब खाली कर दूंगा, मतलब शीट देने से पहले ये सब ब्लैंक होगा। ये डमी एंट्रीज सिर्फ आपको समझाने के लिए अभी आज जो मैं डेमो दूंगा। तो जो भी सबसे पहली खाली रो होगी, यानी कि रो नंबर 10 में, अभी मैं दूसरी रो में डाल रहा हूं लेकिन आप रो नंबर 10 में डालेंगे। यहाँ बाय डेट के नीचे राइट क्लिक कीजिए, पे स्पेशल, वैल्यूज ओनली, या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट वी। ये डालते ही सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। क्या? बाय डेट मतलब आज मैंने बाय किया, कौन सा स्टॉक्स का कोड यहाँ पे आ गया, किस प्राइस पे। अब ये बाय प्राइस इसने शीट से उठाया, लेकिन जब आप एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करेंगे ये बाय प्राइस ऊपर या नीचे हो सकता है, तो इसे अपडेट कर लेना जो भी एक्चुअल आपका बाय ब्रोकर अकाउंट में होता है उसके हिसाब से। कितना क्वांटिटी आपने बाय किया वो यहाँ डालना है। बाय नंबर, क्योंकि ये फीफो वाली शीट है, इसमें बाय नंबर पे टारगेट डिपेंड करता है। अगर ये पहला बाय है तो मैं यहाँ डालूंगा 1, ठीक है, 1 डालने से इसका टारगेट हो गया 10%, ठीक है। लेकिन अगर मैं गलती से 2 डाल देता हूं तो ये टारगेट ले लेगा 8%। तो 1 2 3 हमें डालना है इस हिसाब से कि हमने कितनी बार बाय किया है। एक बार मैंने LIC बाय किया, इसका टारगेट नहीं आता और ये दोबारा से बाइंग इसमें ट्रिगर होती है, तो मैं इसकी एंट्री इसके नीचे करूंगा और यहां डाल दूंगा बाय नंबर 2। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि मैंने डाला और सपोज मुझे उससे सस्ता मिल गया, 950 पे मिल गया, रैंडमली ऐसे ही डाल रहा हूं मैं, और 10 क्वांटिटीज मैंने बाय कर ली। अब क्योंकि मैंने इसे दूसरी बार बाय किया है, यहां मैं डालूंगा बाय नंबर इज 2। उससे क्या होगा, टारगेट इसको पता होगा, क्योंकि यहां ऊपर देखिए टारगेट परसेंट, अगर फर्स्ट बाय है तो 10% रखना है, अगर हमने 2 बार बाय कर लिया है तो 8%, 3 या उससे ज्यादा बार तो 6%। तो अगर आप यहाँ 3 डालते हैं, 4 डालते हैं, मतलब तभी डालिएगा जब उतनी बार बाय किया है, उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो शीट को ये नहीं पता मैंने 3 बार बाय कर लिया है, तो सिर्फ ये देख रहा है कि यहाँ मैंने 3 डाला है तो टारगेट 6% कर लिया है। अगर आपने एक ही बार बाय किया और यहाँ पे 3 4 कुछ और डाल दिया तो वो 6% कर देगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है कि सही बाय नंबर डालें, कि मतलब ये पहली बार मैं बाय कर रहा हूं या फिर एवरेजिंग कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपने बाय किया, उसका टारगेट आ गया, आपने सेल कर दिया, नेक्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो वो बाय नंबर 1 ही रहेगा, मतलब फ्रेश बाय आपने इसे कितनी बार किया है। या फिर एवरेजिंग कर रहे हैं तो आएगा 2 या 3 या 4 उसके आगे का, ठीक है। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। तो ये लेजी अप्रोच उम्मीद करता हूँ कई सारों के काम आएगी जो जीटीटी वाला काम नहीं कर सकते, या तो उनका ब्रोकर अलाउ नहीं करता या फिर उनके पास टाइम नहीं है जीटीटी बनाने का। तो ये लेजी अप्रोच आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इनको चार्ट देखना चाहते हैं इन स्टॉक्स के, इनका ट्रेडिंग व्यू चार्ट का लिंक भी मैंने यहाँ पे दिया है, तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक अलग टैब में आपका ट्रेडिंग व्यू खुल जाएगा और उसका चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। अब जो भी इंडिकेटर्स आपके लगे होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे, ताकि आप क्विकली उनके चार्ट्स भी देख सकें। जैसे मैंने कहा गूगल शीट में तो आ जाता है, लेकिन अगर आपको डबल चेक करना है तो आप चार्ट के थ्रू डबल चेक कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी में वापस चलते हैं। हमने रेडीमेड बाइंग लिस्ट देख लिया, कैसे यूज करना है वो भी देख लिया, समझ लिया। अब करंट होल्डिंग शीट को और थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसमें है सबसे ऊपर इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये कैपिटल मैनेजमेंट शीट से आता है कि मैंने कितना कैपिटल वहां डाला, यहाँ पे अपडेट होता रहता है। और उसको हम 50 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक पार्ट में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है the investment capital will keep increasing as and when you book any profits. This new amount will be used for calculation of new per transaction amount. This will provide the compounding effect. तो जैसे जैसे आप प्रॉफिट बुक करते हैं, उसका प्रॉफिट का अमाउंट यहाँ पे ऐड होता रहेगा, वो फॉर्मूला में मैंने डाल रखा है, और उसके हिसाब से आपका नया इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ता रहेगा, ताकि आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा मिल पाए। तो जैसे जैसे जो प्रॉफिट है वो भी री इन्वेस्ट होता रहे। ओके, टारगेट परसेंट मैंने और समझा दिया आपको, एक बाई के लिए 10%, 2 बाई के लिए 8%। तो अगर आपको टारगेट परसेंट चेंज करने हैं, कि आप पहले ही टारगेट को 8% रखना चाहते हैं, तो यहां पे आप येलो में देखिए, येलो में चेंज कर सकते हैं आप टारगेट परसेंट। और अगर आपको दूसरे बाई पे भी 8 रखना है, तीसरे पे भी 8 रखना है, आपके ऊपर है आप कौन से बाई के लिए क्या टारगेट सेट करना चाहते हैं, ठीक है। आइडियली जो हम फॉलो करते हैं वो है पहले बाई के लिए 10%, अगर 2 बार बाई कर लिया तो 8%, 3 या उससे ज्यादा बार बाई कर लिया एक ही स्टॉक तो 6%, जो कि डिफॉल्ट एंट्रीज हैं, ठीक है। तो येलो में ही आपको चेंज करना है, बाकी आप यहां कोई छेड़छाड़ करेंगे तो शीट खराब हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से कॉपी करके डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ येलो में ही आपको एंट्री करनी है।
रिकॉर्ड द बाय ट्रांजैक्शन, मैंने आपको अभी दिखाया कैसे बाय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। अदर डिटेल्स विल ऑटो पॉपुलेट, तो जैसे ही हम बाय ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बाकी राइट हैंड साइड में जो सारा डिटेल्स हैं ये सब ऑटो पॉपुलेट हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ स्टॉक टचेस 20 डे लो, अब ये नया है जो मैंने ऐड किया है जो पिछली शीट में नहीं था। व्हेन अ स्टॉक टचेस 20 डे लो इट बिकम्स एलिजिबल फॉर एसएसटी बाय ट्रैकिंग, नॉट इमीडिएट बाइंग। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजी समझाते हुए आपको बताया था कि जब 20 डे लो को वो टच करता है तो वो एलिजिबल हो जाता है ट्रैकिंग के लिए, यानी कि अब वो दोबारा से 20 डे लो पे आ गया है, अब हम ट्रैकिंग करेंगे 20 डे हाई कब क्रॉस करता है तब हम उसे बाय करेंगे। तो ये वाला फीचर मैंने ऐड किया है कि दो स्टॉक्स विल ऑटोमेटिकली शो द नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस। उनका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस क्या है, उनका ट्रिगर प्राइस और करंट मार्केट प्राइस में डिफरेंस क्या है, ट्रिगर प्राइस और बाय प्राइस में क्या डिफरेंस है, और उसके हिसाब से हम जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो करंट होल्डिंग शीट में मैं जाऊंगा, तो मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे डाले हुए हैं। देखिए एनटीपीसी अभी ब्लू कलर में क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके चार्ट पे देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये 4 अप्रैल को मैंने बाय किया था, और यहाँ चलते हैं और इसको डालते हैं। ओके, तो ये एनटीपीसी का चार्ट है। यहाँ देखिए 20 डे लो यहाँ टच हुआ था, उसके बाद बढ़ता बढ़ता रहा, यहाँ 4 अप्रैल को 20 डे हाई इसने क्रॉस किया था, इसलिए यहाँ पे इसे बाय कर लिया। लेकिन उसके बाद इसमें ये मैक्सिमम यहाँ तक गया 8.55%, और हम 10% का टारगेट मान के चल रहे थे तो आया नहीं, और उसके बाद वो दोबारा गिर के उसने एक और बार 20 डे लो टच कर लिया। तो ये यहाँ पे जाके फिर से एलिजिबल हो गया एक और बार बाइंग करने के लिए। वही चीज आ रही है अब हमारी शीट में कि एनटीपीसी एलिजिबल हो गया है, और उसका नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस क्या है, 389 रुपीज 50 पैसा। तो यहाँ चार्ट में आप देखेंगे 389.50 के आसपास इसका ट्रिगर पॉइंट है। तो जब ये इसे क्रॉस करेगा तो ये एलिजिबल हो जाएगा बाइंग के लिए, मतलब उस दिन हम इसे बाय कर सकते हैं। तो आप जीटीटी ऑर्डर एडवांस में बना के रख दीजिए, उसके लिए मैंने आपको ट्रैकिंग दे रखी है। तो ये नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस हर दिन ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है ये जो नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस है ये सिर्फ निफ्टी 100 या निफ्टी 200 स्टॉक्स जो प्रेजेंटली निफ्टी 100 या 200 में है वो यहाँ पे अपडेट होंगे। अगर आपने अपना कोई कस्टम स्टॉक डाला वो वाला ये फीचर नहीं आएगा, नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली ये इस शीट से पुल कर रहा है, एसएसटी नॉट ट्रिगर्ड वाली शीट से, कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, यहाँ पे ये क्रॉस रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो कस्टम स्टॉक्स नहीं आएंगे, निफ्टी 100 या 200 के पार्ट जो नहीं है उसमें ये वाला फीचर नहीं चलेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस आया है ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि अभी जो करंट मार्केट प्राइस है और जो ट्रिगर प्राइस है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए करंट मार्केट प्राइस 371 है और ट्रिगर प्राइस उससे ऊपर है, 4.8% ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको दिखता है 15% ऊपर है तो मतलब जीटीटी ऑर्डर बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि काफी टाइम लगेगा 15% आने में, एक दो दिन में तो इतने आराम से कोई स्टॉक बढ़ता नहीं अनलेस की बहुत ही ज्यादा बुलिश हो रखा हो। तो आप जीटीटी ऑर्डर उस हिसाब से बना सकते हैं। दूसरा चीज, जीटीटी ऑर्डर बनाने से पहले आप जो डिसीजन ले सकते हैं वो है बेस्ड ऑन ट्रिगर प्राइस एंड बाय प्राइस। तो आपने जो पिछला बाय किया था और जो नेक्स्ट ट्रिगर है उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये बोल रहा है नेक्स्ट ट्रिगर उससे 8.19% ऊपर है, तो जो पिछला बाय किया था वहां से ऊपर ये आपको बाय करवाएगा 8.19%। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ तभी बाय करना चाहते हैं जब उसका नेक्स्ट ट्रिगर नीचे हो, पिछले बाय से नीचे हो, तो ये जब नेगेटिव में आए तो आप अपना जीटीटी ऑर्डर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। और आपने जो जीटीटी ऑर्डर बनाया, जिसमें जीटीटी ऑर्डर बनाते हैं उसके लिए मैंने ये कॉलम दिया है येलो कलर में, प्राइस और जीटीटी ऑर्डर क्रिएटेड। यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हैं कि मैंने इतने प्राइस का जीटीटी ऑर्डर बनाया है। तो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जीटीटी ट्रैकर में आपको लॉजिक बताया कि ये प्राइस पे आपने बनाया, अब अगले दिन ये जीटीटी नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस चेंज हो जाता है, 20 डे हाई चेंज हो जाता है, तो ये आपको शीट बताएगी कि आपको जीटीटी ऑर्डर बदलना है। देखिए मैंने कुछ दिन पहले ये शीट में रिकॉर्ड करा था, उस दिन जीटीटी ऑर्डर प्राइस था 393 रुपीज 20 पैसा, और अब क्योंकि ये नीचे आ गया है 389 रुपीज 50 पैसा, इसलिए बोल रहा है अपडेट जीटीटी ऑर्डर यस। तो जहां भी मुझे यस दिखेगा वहां मुझे अपडेट करना है। ठीक है, तो अगर मैंने मल्टीपल जीटीटी ऑर्डर्स बना रखे हैं मुझे सिर्फ यस चेक करना है कि किसमें यस आया किसमें नहीं आया। एक बार आपका जीटीटी ट्रिगर हो गया, आपने बाय कर लिया, उसकी एंट्री कर ली, यहां से डिलीट कर देना अपना जीटीटी ऑर्डर का प्राइस, क्योंकि अब आप तो जीटीटी ऑर्डर बना ही नहीं रखा, वो तो हो गया, यहां से डिलीट कर देना ताकि फालतू की इंफॉर्मेशन ना रहे शीट में। टॉप में मैंने आपको यहां पे भी दे दिया एलिजिबल फॉर एसएसटी ट्रैकिंग। अब बहुत सारे स्टॉक्स जब आपकी शीट में आ जाएंगे एक एक करके तो आप देख नहीं सकते, वैसे तो मैंने कलर कोड किया है ताकि आप क्विकली देख पाए, लेकिन कितने स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे काउंट आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि अभी 2 स्टॉक्स हैं। देखिए एनटीपीसी है और आईटीसी है, ये दोनों एलिजिबल है नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस के लिए। तो जो भी एलिजिबल होगा इसका ये नेक्स्ट ट्रिगर प्राइस में वैल्यू आएगी, जो नहीं एलिजिबल होगा वो खाली आएगा। ठीक है, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर से आपको इंडिकेट करेगा कि ये एलिजिबल है। व्हेन अ स्टॉक बिकम्स एलिजिबल फॉर सेलिंग
it will automatically get highlighted in green color. You can copy the portion highlighted in green color and paste into the sold sheet. अब हमने कोई स्टॉक खरीद के रखा है, ये शीट ट्रैक करेगी कि कब उसमें टारगेट मीट हो रहा है, और जिस दिन भी मीट होगा ये आपको बता देगी। वैसे तो आप चाहें तो सेल के भी जीटीटी ऑर्डर बना के रख सकते हैं, ताकि जिस भी दिन सेल प्राइस आए ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाए आपके ब्रोकर अकाउंट में। लेकिन अगर आप मैनुअली ट्रैक कर रहे हैं या जीटीटी फीचर नहीं है आपके ब्रोकर में, तो यहाँ शीट में आपको ग्रीन कलर में दिख जाएगा। टीवीएस मोटर थोड़े समय पहले ग्रीन में आ रहा था, लगता है ये गिर गया, तो मैं इसे सिमुलेट करने के लिए थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे कम कर देता हूँ। सपोज 2100 पे हमने बाय किया होता, तो देखिए 2100 पे बाय किया, इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 23 रुपीज 15 पैसा, इसलिए ये 10.26% अप जा चुका है, और इसका टारगेट क्या है 10%, इसलिए ये ग्रीन में हो गया। तो ऑटोमेटिकली शीट चेक कर लेती है किसका टारगेट मीट हो गया है, किसका नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं इसे 12% के लिए चेक कर रहा होता, अब देखिए ग्रीन कलर हट गया क्योंकि टारगेट है 12%, लेकिन अभी ये सिर्फ 10.26% तक ही मूव हुआ है, इसलिए ये ग्रीन कलर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ग्रीन कलर डिपेंड करेगा कि हमने टारगेट परसेंट उसका क्या दिया है, और जब वो टारगेट परसेंट आएगा वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाएगा, और जितना पोर्शन ग्रीन में हाईलाइट हो रहा है उतना आपको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ बाय डेट से लेके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट, इसे कॉपी कीजिए, हाईलाइट कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर सोल्ड शीट में जाइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए एज वैल्यूज, पे स्पेशल वैल्यूज ओनली। ठीक है, ध्यान रखिएगा कंट्रोल वी खाली नहीं करना है, उससे फॉर्मूलाज कॉपी हो जाते हैं, वो नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ वैल्यूज। तो ये कंट्रोल शिफ्ट वी करिए या फिर राइट क्लिक करके इस तरह से वैल्यूज ओनली करना है। ये करते ही आपकी सारी एंट्रीज यहाँ आ जाएंगी। सेल प्राइस में जो भी शीट में उसका करंट मार्केट प्राइस आ रहा था वो आएगा, लेकिन जब आप एक्चुअल सेल करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसको अपडेट कर लेना। ये मैंने ऊपर मेंशन भी किया है, कॉपी पेस्ट दिस डेटा फ्रॉम करंट होल्डिंग शीट देन अपडेट द सेल प्राइस। ठीक है, इसलिए इसका थोड़ा कलर भी चेंज किया है, इस प्राइस को अपडेट कर लेना, क्योंकि एक्चुअल जो आपने सेल किया है वो प्राइस यहाँ डालना जरूरी है। बाकी सेल डेट और ये सब ऑटोमेटिकली आ गया। ये जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट ऑन दिस डेट है, ये हम इसलिए यहाँ पे डालते हैं। देखिए ये है क्या, 80,262। करंट होल्डिंग में जाऊं, करंटली इन्वेस्टेड, मेरा जो सारे स्टॉक्स मैंने खरीदे हैं उनमें जो ओवरऑल मैंने अभी इन्वेस्ट करके रखा है वो है 80,000। तो जिस दिन मैं सेल कर रहा हूं उस दिन मैंने कितना अपनी स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करके रखा था, उसको ट्रैक करने के लिए हम ये यूज करते हैं, ताकि जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा हम उस पे परसेंटेज निकालेंगे, जो भी मैक्सिमम हम अभी तक इन्वेस्ट कर चुके हैं अपनी स्ट्रैटेजी में, उस पे हमें कितना प्रॉफिट परसेंटेज बन रहा है, उसके हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन होता है। और राइट हैंड साइड में उसकी समरी आती है, देखिए किस मंथ आपने कितना प्रॉफिट बुक किया, कितना मैक्सिमम इन्वेस्टेड अमाउंट था, आपका एनुअलाइज परसेंटेज क्या चल रहा है, ये सब ऑटोमेटिकली ट्रैक होगा यहाँ राइट हैंड साइड में। ये टेबल मैंने बनाया हुआ है आपके लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे येलो में दिख रहे हैं, एक तो ये जो ब्लू में है वो तो कॉपी पेस्ट करके डेटा आ गया, और अगर आप चाहते हैं ब्रोकरेज भी यहाँ पे करना, क्योंकि ब्रोकरेज कैलकुलेट होगा, एसटीसीजी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, कि जो हमारे शॉर्ट टर्म में हम जब बेचते हैं एक साल के अंदर तो 15% प्लस 4% एजुकेशन सेस लगता है, तो ये यहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद ब्रोकरेज सपोज इसमें मुझे लगा 20 रुपीज, ऐसे रैंडमली डाल रहा हूँ। ठीक है, ब्रोकरेज और डीपी चार्जेस सब मिला के जो आपको लगता है बाइंग के लिए सेलिंग के लिए, वो यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद सब डिडक्ट करने के बाद इतना पैसा बचा, प्रॉफिट 862 था, इसमें से ब्रोकरेज निकाल दो, उसमें से एसटीसीजी निकाल दो, तो 710 रुपए बच गया। उसके बाद अगर आप खुद को इंसेंटिव पे करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं 0% रखता हूँ। इंसेंटिव है बेसिकली जो अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहें, धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होगा, और आप जो विड्रॉ करना चाहें कि वो री इन्वेस्ट ना हो, वो है आपका इंसेंटिव, अपने खर्चे पानी के लिए निकालना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं चाहते हैं पूरा का पूरा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 0% पे रखिए, लेकिन अगर आप कुछ अपना इंसेंटिव लेना चाहते हैं, यहाँ आप परसेंटेज डाल सकते हैं, परसेंट साइन जरूर डालिएगा 10%, और ये कैलकुलेट कर लेगा ओके 71 रुपीज हमारा इंसेंटिव है, इसका इंसेंटिव निकाल रहा है। पहले मेरी शीट में ये डिविडेंड कहलाता था, क्योंकि अब स्टॉक्स में डिविडेंड होते हैं तो डिविडेंड उसको नाम देता तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, इंसेंटिव कर दिया है। तो आप अपने आप को इंसेंटिव देना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ डाल सकते हैं। तो फाइनली सब कुछ डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आया उसमें से ब्रोकरेज, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंसेंटिव निकालने के बाद बच गया 639 रुपीज। ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉफिट है आप देखेंगे करंट होल्डिंग में ऑटोमेटिकली आ गया। तो 5 लाख तो हमने डाला था कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लस 639 ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, और उसके हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है कि हमें नेक्स्ट बाइंग कितने अमाउंट से करनी है। तो जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट साइज बढ़ेगा, ये वाला इन्वेस्टमेंट कैपिटल बढ़ेगा, और हमारा जो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता जाएगा। जिस दिन आपका कैपिटल डबल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से ये शीट को आपको इस्तेमाल करना है।
सोल्ड शीट मैंने पूरा समझा ही दिया आपको। चेंज लॉग, लास्ट में आपको दिखेगी चेंज लॉग शीट। यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस जब इस शीट में करता हूँ वो मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो देखिए, जैसे कि शीट वैसे 30 जून को बन गई थी, लेकिन आज की डेट डाल देते हैं। तो चेंज लॉग शीट में आपको वो चेंजेस दिखेंगे जो सिग्निफिकेंट चेंजेस मैं शीट में करता हूँ। देखिए, जैसे आपने आज शीट ली, आपने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, आगे जाके मुझे कुछ फीडबैक मिलता है या फिर कोई ऐसी एनहांसमेंट आती है जो इस शीट के लिए कामयाब है और जरूरी है, वो मैं करता हूं। तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगा कि इस तारीख को मैंने ये चेंज किया, कि चेंज क्या किया, उसका रीजन क्या था, कौन सी शीट में चेंज किया, वो सारी डिटेल मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर आप गूगल शीट अच्छे से जानते हैं अपडेट करना, तो आप इस चेंजेस के हिसाब से, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आप खुद से कर पाएंगे, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनको पूरी की पूरी शीट कॉपी करनी पड़ती है। तो अगर मैंने कोई चेंज किया और वो चेंज आप अपनी शीट में लाना चाहते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी शीट में जाइए, जो भी फीफो लीफो आप यूज कर रहे हैं उसको जब आप खोलेंगे, ठीक है, इस लिंक से जब आप खोलेंगे, लेटेस्ट शीट आपकी खुल जाएगी। ये जो शीट खुली है नई, वो लेटेस्ट शीट होगी, ठीक है। इसको आपको फिर से कॉपी करना होगा, फाइल मेक अ कॉपी, एक बार कॉपी कर ली, वो कॉपी शीट खोलने के बाद अपना जो भी आपका करंट होल्डिंग में जो डेटा होगा येलो वाले सेक्शन में, वो कॉपी करके उस नई शीट में पेस्ट करना है। और जो भी सोल्ड शीट में होगा इस वाले सेक्शन में, येलो वाले और ये ब्लू वाले सेक्शन के नीचे, वो कॉपी करके वहां पेस्ट करना है। और आपका नया शीट तैयार है। जो भी सारे नए चेंजेस होंगे वो आपकी शीट में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपकी शीट अपडेट होगी। तो दोस्तों, मैंने इस 2.0 से ये कोशिश करी है कि मैं आपके लिए इसे और सिंपल बना पाऊं और कारगर बना पाऊं। तो अगर आप 2.0 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस शीट का लिंक, परचेज लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका प्राइस थोड़ा बढ़ा हुआ है क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगी और ये लाइव शीट है, इसमें मुझे बैकएंड से भी निफ्टी 100 निफ्टी 200 की लिस्ट लगातार अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीजें ध्यान रखते हुए मैंने इसका प्राइस सेट किया है। अगर आपको वैल्यू लगती है तो आप खरीदिए, अगर आपको नहीं लगती है आप अपनी पुरानी शीट कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, मतलब वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी ऐसा नहीं है। ये चेंजेस अगर आपको वैल्यूएबल लगते हैं, आप परचेस कीजिए, यूज कीजिए। अब सारे अपडेट्स मैं इस 2.0 वाले में करूंगा, पुराने वाली शीट में अब कोई अपडेट्स नहीं होंगे, सब इसमें आएंगे, ठीक है। तो आप इसे खरीदिए, इसे यूज कीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बहुत काम आने वाली है। और जिन लोगों ने रिसेंटली अप्रैल, मई या जून 2024 में ये एसएसटी वाली शीट मुझसे खरीदी है, वो मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं उन्हें कुछ डिस्काउंट जरूर दूंगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली खरीदी है। बाकी उससे पहले जिसने भी खरीदी है वो अगर अपग्रेड करना चाहे तो फुल प्राइस पे कर सकता है, अदरवाइज वो अपनी पुरानी शीट यूज कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए, और जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।